मोदी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। कानून का क्या होगा नाम, कैसे करेगा काम, सारी जानकारी आपको दिखाएंगे द मीडिया एक्सप्रेस के इस चैनल पे। आपको बता दें, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास। राज्यसभा में गुरुवार को लंबी चर्चा के बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 95 वोट के मुकाबले में 128 वोट से पराजित कर दिया गया। आपको बताते चले, राज्यसभा में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाते सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गुरुवार 13 अप्रैल को लंबी चर्चा के बाद 95 के मुकाबले में 128 मतों से मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब और पसमानदा मुसलमान के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की मदद मिलेगी। वहीं इसी के साथ संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में मुसलमान निरसन विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। लोकसभा में बुधवार को 2 अप्रैल की देर रात करीब 2 बजे इसे पारित किया गया था। वहीं उच्च सदन के विपक्ष की ओर जोर में लाए गए कई संशोधन को खारिज कर दिया गया। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर 13 घंटे तक चली लंबी बहस। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को किया पास। विधेयक पर 13 घंटों से अधिक हुई चर्चा। जवाब देते अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्ति देश में थी और इनमें से कुल आय मात्र 163 करोड़ रुपए हुई। वहीं 2013 में बदलाव करने के बाद भी आय महज 3 करोड़ रुपए बढ़ी। उन्होंने कहा कि आज देश में कुल 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों को संभालने वाले मुतवल्ली और उसके प्रशासन और उस पर निगरानी की जाएगी। प्रधान आए उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और न ही उसमें हस्तक्षेप करती है। विधेयक के बारे में फैलाई जा रही है भ्रांतियां सारे निराधार है। किरेन रिजिजू उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए वक्फ मामलों में सब मुसलमानों के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार से जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार विधेयक में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से जिलाधिकारी के ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन का जाँच करने का सुझाव शामिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि कैसे और कौन तय करेगा कि व्यक्ति मुसलमान है। उन्होंने कहा कि यह भी जैसे तय होता है कि व्यक्ति का क्या धर्म है, वैसे ही इस मामले में तय होगा। पिछली सरकार ने इसे लेकर नहीं किया कोई काम। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कई विपक्षी सदस्यों ने कहा कि देश के बहुत सारे मुसलमान गरीब हैं। उन्होंने कहा कि देश के अधिकतर समय किसका शासन रहा, यह सभी को मालूम है और उन्होंने मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने इसे काम किया होता तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार को यह सब उपाय की जरूरत नहीं करनी पड़ती। चैरिटी कमिश्नर का काम मात्र निगरानी करना होगा। आपको बता दें, विधेयक के जिस परामर्श आयुक्त चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था की गई उसका काम केवल देखना है कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाली जमीनों का प्रबंध ठीक से हो रहा या नहीं। उन्होंने कहा कि जिसके माध्यम से सरकार वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नए विधेयक में इस्लाम के सभी फिक्रों के सदस्यों को वक्फ बोर्ड में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा इस विधेयक की समावेशी बनाना है। पारित होने के बाद कानून का क्या होगा नाम। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम उम्मीद है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर एफसीएल एंड डेवलपमेंट अधिनियम दिया जाएगा, जिससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वक्फ से जुड़े मामलों का समाधान निकाला गया तो इससे विधेयक के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होंगे, किंतु यदि कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता
का। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के कारण देश के गरीब मुसलमान का कल्याण होगा। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, देखते रहिए द मीडिया एक्सप्रेस न्यूज।